नमस्कार। आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। कांग्रेस का शासन हो या बीजेपी का शासन, नगर परिषद सिरोही की किस्मत दोनों ही समय खराब रही और खराब होती चली गई। कांग्रेस के समय में आयुक्त नहीं लग पाए, बीजेपी के समय में भी आयुक्त नहीं लग पाए, जबकि बीजेपी के स्थानीय विधायक मंत्री हैं। उन्हें कई बार इस चीज़ का एहसास दिलाया, लेकिन उन्होंने कार्यवाहक अधिकारी ही लगाए और आयुक्त न होने की दुहाई देते नजर आए। कांग्रेस के समय में कार्यवाहक जो अधिकारी लगाए गए थे, उनके समय में कुछ काम हुआ था, बीजेपी के समय में भी काम हुआ, लेकिन पिछले कुछ माह से ऐसे अधिकारी लगाए गए जिन्होंने जनता की परवाह कम की और अपने आकाओं को खुश करने का प्रयास ज़्यादा किया। इससे पिछले कई माह से आशुतोष आचार्य को आयुक्त बनाया गया था, कार्यवाहक आयुक्त, और उनसे खुश होकर उन्हें माउंट आबू का आयुक्त भी बना दिया गया। जब वे सिरोही के आयुक्त थे तो कुछ काम हो भी रहा था, लेकिन माउंट आबू का चार्ज मिलते ही उन्होंने सिरोही आना जाना तक कम कर दिया और वे माउंट आबू में ही रहने लगे। उससे स्थिति बद से बदतर होती चली गई। न सफाई ठेकेदार को भुगतान मिल रहा था, न कर्मियों को भुगतान मिल रहा था। स्थिति ज़्यादा खराब थी। पिछले 15 दिनों से सचिव पद पर रमेश कुमार हैं, उन्हें आयुक्त का चार्ज दिया गया। उसका कारण था कि आशुतोष आचार्य को उच्च न्यायालय की ओर से हटाया गया था, दोनों ही स्थानों पर, सिरोही और माउंट आबू। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अनैतिक रूप में आयुक्त के पद बांटे गए हैं। अभी जो कार्यवाहक आयुक्त लगाए गए हैं रमेश कुमार, उन्होंने आते ही व्यवस्था सुधारने का थोड़ा प्रयास किया। उन्होंने जो जरूरी चीज़ें थी, जैसे सफाई, कार्मिक, इन लोगों के भुगतान किए, लेकिन अभी तक स्थिति उनके कंट्रोल में भी नहीं है। उसका कारण है कर्मचारियों की कहीं न कहीं ढिलाई और मिलीभगत। आज स्थिति यह है कि दोपहर 1 बजे तक कई स्टैंडों पर कचरा मौजूद है, उठाने वाला कोई नहीं। और वहीं अतिक्रमण की बात करें तो इस मौके का फायदा उठाकर अतिक्रमी अस्थायी अतिक्रमण को स्थायी कर रहे हैं। सरकारी दीवार पर पतरा लगाकर स्थायी अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं। इस संबंध में कार्यवाहक आयुक्त रमेश कुमार से जब बात हुई तो उन्होंने वीडियो देखते ही तुरंत कर्मचारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें पूरे स्टैंडों की जानकारी मांगी। उनका कहना था कुछ ही दिनों में वे प्रयास करेंगे कि व्यवस्था सुधरे। आइए देखें वर्तमान की नगर परिषद के कारणों से शहर की स्थिति।